हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें पानीपत के पंजाब एंड सिंध बैंक से देख रहे हैं। ये अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कुछ बैंक जो बैनर लेके खड़े हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों का विनिवेश बंद करो, पंजाब एंड सिंध बैंक निजीकरण का फैसला वापस लो। कुछ इस तरह के बैनर लेकर ये कर्मचारी जो हैं बैंक के बाहर खड़े हैं। असल में मुद्दा क्या है, ये लोग हम इन्हीं से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आप खबर से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं बैंकों से जुड़ा है। और जहां आप लोग जन धन योजना के खाते करवाते हैं, उसको लेकर ये जो मामला है सामने आया है। और क्योंकि इनका ये कहना है कि बैंक का निजीकरण होने जा रहा है, बैंक जो है प्राइवेट होने जा रहा है, इसी को लेकर ये लोग रोष अपना प्रकट कर रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि मामला ये जो है बैंक, इनका आरोप है कि कहना है कि सरकार जो है बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, पंजाब एंड सिंध बैंक जो है मर्ज करने जा रही है और प्राइवेट बैंकों के हाथ ये सौंपने जा रही है। तो इसी को लेकर बैंक के कुछ कर्मचारी मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि ये सारा मामला क्या है। पहले जी बताओ जी, दो कौन आप? मैं प्रद्युमन सिंह, महासचिव हरियाणा पंजाब सिंध बैंक ऑफिसर फेडरेशन और वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ऑफिसर फेडरेशन पंजाब। ये किस लिए नारे लगे सर? ये 4 दिन पहले इकोनॉमिक्स टाइम और अपना हिंदुस्तान टाइम में एक आर्टिकल छपा था, जिसमें मोदी साहब को नीति आयोग ने सिफारिश भेजी है कि जो 3 बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और अपना इंडियन ओवरसीज़ बैंक, तीनों के प्राइवेटाइजेशन की करने की बात कही गई है। अब उसके खिलाफ हम इसके लिए सारे कर्मचारी आगे आए हैं। कहीं ये जो बैंक अपना बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, जो 1908 से भाई त्रिलोचन सिंह, भाई वीर सिंह जी और अपने सरदार सुंदर सिंह मजीठिया जी, तीनों ने इस बैंक की स्थापना रखी थी। 1980 में जब इसको राष्ट्रीयकृत किया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा, तो उस टाइम से इस सरकारी जितनी योजनाएं हैं इसके थ्रू चलती आ रही हैं। गरीबों को, किसानों को, कमेरे वर्ग को इसका बहुत सारा सहारा है इस बैंक का। और अब मोदी जी चाहते हैं कि इस बैंक को हम प्राइवेट करके किसी 2 घरानों के या 4 घरानों के हाथ में दे दें, जिससे कि कर्मचारी और कमेरे और किसानों के और जो अपने छोटे कामगर का लोग हैं उनको बैंकों में जाना वो बंद कर दें। प्राइवेट बैंक में एक आम आदमी घुसते हुए कई बार सोचता है, क्योंकि वहाँ पे खाता खुलवाने के लिए 5,000 रुपये कम से कम चाहिए। जब मोदी जी स्कीम लागू करते हैं जन धन योजना, तो बैंक ने हमारे ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और SBI लीडिंग बैंक होते हुए, इतना बड़ा बैंक होने के बावजूद भी हमारे बैंक ने सबसे ज़्यादा जन धन के खाते खोले। जब गोल्ड बॉन्ड बात आई, जब अपने बैंक ने सबसे ज़्यादा गोल्ड बॉन्ड बेचा। लेकिन जब निजीकरण की बात आती है तो हमारा ही बैंक क्यों? हमारे जो 10 से 12 हज़ार कर्मचारी हैं, जिनके परिवार हैं, जो इस पे आश्रित हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट का टेस्ट पास करके, IBPS का टेस्ट क्लियर करके नौकरी में आए थे सेवा भाव से, कि भले ही पैसे कम मिले लेकिन हम पब्लिक की सेवा करेंगे। लेकिन आज उल्टा ये हो रहा है, ज़्यादा पैसे हम लोग कमा सकते थे पब्लिक सेवा ना करके, आज हमें प्राइवेट की तरफ धकेला जा रहा है। और ये हमारे जितने भी अधिकार हैं उनकी बिल्कुल एक तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो ऐसा करने के लिए हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि बैंक को बचाया जाएगा और मोदी सरकार
जो हमारी बातें हैं अभी सुनेंगी, क्योंकि ये जो सरकार है बीजेपी, ये कर्मचारी विरोधी रही है स्टार्टिंग से ही। 10 साल से पीछे भी ये रही थी इन्होंने। ये पूंजीपतियों की सरकार है, कर्मचारी विरोधी सरकार है। हम चाहते हैं कि हमारी ये बात मोदी जी सुने और कम से कम अपनी मन की बात पे, जो वो मंथ में एक बार बोलते हैं, वो बैंकों के लिए बोलें, जिससे तीनों बैंकों के कर्मचारियों का, खासकर पंजाब एंड सिंध बैंक के कर्मचारियों का डर दूर हो सके। तो किसी अधिकारी, किसी नेता के साथ भी मिलेंगे आप इसी बात को लेकर? हाँ जी, हम कल सांसद अपने भाटिया जी से मिलने जा रहे हैं। करनाल लोकसभा के जो सांसद हैं, हम उनको ज्ञापन देंगे। कल उनसे भी बात करेंगे कि वो हमारी बात आगे सेंटर तक पहुँचाएँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुँचाएँ। आप क्या मानते हैं जी, पब्लिक को कितना फ़ायदा, कितना नुकसान होगा अगर जो बैंक का निजीकरण हो जाता है? सर, अल्टीमेटली बात यही आती है कि ये प्राइवेटाइजेशन है। ये सिर्फ बैंकर्स हम लोग अपने हित में नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने लिए नहीं सोच रहे कि हमारी सेफ्टी है। ये कहीं ना कहीं से पब्लिक मनी है, पब्लिक की भी सेफ्टी है। अभी लास्ट ईयर भी आप लोगों को पता होगा, शायद पीएमसी बैंक में हुआ, बैंकरप्ट हो गई। येस बैंक में कहानी चल रही है, बंदे बैंकरप्ट हो जा रही है। तो अल्टीमेटली वहाँ के कस्टमर के पैसे स्टेक पे हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट ने आज एक स्ट्रेटजी बना रखा है कि चलो सबको प्राइवेटाइज कर दो, पर अल्टीमेटली जो मोटिव है कि पब्लिक मनी को सिक्योर करना, वो कहाँ जा रहा है, उसकी गारंटी कौन ले रहा है? हमने भी आज से 10 साल हमने इस बैंक को दिए। 10 साल पहले जो सिचुएशन था, हमने फ़ाइट किया, कंपटीशन एग्ज़ाम दिया, पोस्टिंग हमारी पैन इंडिया कहीं से कहीं होती रही। आज हमें फिर कहा जा रहा है कि आपको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। तो ये मेरा 10 साल का लॉस मेरा कौन बियर करेगा? और हमारे ऐसे कितने स्टाफ है, सब लोग हैं, सारे हाईली क्वालिफाइड हैं, पर फिर भी गवर्नमेंट सेक्टर में आए। इसका मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि जॉब सिक्योरिटी, ठीक है बैंकिंग में आ गए, पर हमने कोई गलती थोड़ी कर दी आपको पंजाब सिंध बैंक चूज़ करके। हमने डिसाइड किया कि ठीक है गवर्नमेंट सेक्टर में आके पब्लिक सर्विस देंगे, और हमने दिया। चाहे जनधन खाता, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम उठा लीजिए। इनफैक्ट करेंटली मैं पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ, आज के टाइम में जो भी कोविड के स्कीम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, गारंटेड स्कीम है, आज बताइए कि कितने प्राइवेट लेंडर हैं जो आके दे रहे हैं पब्लिक को पैसे। हमारे बैंक, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, 500 रुपये से लेके 3 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट बना हुआ है गवर्नमेंट का, वो सारा थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक ही होना है। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कस्टमर के इंटरेस्ट में भी सही नहीं होने वाला है जो अभी इन लोगों का प्लानिंग है। इसको इमीडिएट रोकना चाहिए। आखिर 1980 में जब इंदिरा गांधी जी सोची थी, बहुत कुछ सोच के आई थी। आज के डेट में किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप जाके देखिए, 500 वाले बंदा नहीं घूम पाता वहाँ पे। पब्लिक सेक्टर बैंक में हर जनधन का एक बंदा आके चढ़ के बात करता है कि सर मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, और हम लोग उसको सर्विस आज भी दे रहे हैं। आज उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि बैंक, किसी भी बैंक की मांगे पूरी हो सकती है, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। ये गवर्नमेंट का ये प्राइवेटाइजेशन एक कहाँ ही जाता है, बीजेपी मतलब प्रो प्राइवेट कल्चर अपनाती है, जो हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इसको इमीडिएटली रोकना चाहिए। है जी, अगर जो कल को बैंक प्राइवेट हो जाते हैं, कितना बड़ा खमियाजा जो है कस्टमर को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि ये जिक्र कर रहे थे कि येस बैंक का जिक्र किया कि पब्लिक सिक्योर नहीं, उनका पैसा सिक्योर नहीं है। सर, हर लेवल का जो गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं, जो सरकारी बैंक्स होते हैं, हर लेवल का कस्टमर, एक गरीब से लेकर अमीर तबके तक का बंदा, लेकिन अगर ये प्राइवेट हो जाएंगे तो गरीबों लोगों के लिए, जिसके लिए स्कीमें लाई जाती हैं, जब सरकारी स्कीमें हो सकती हैं तो सरकारी बैंक क्यों नहीं हो सकते? जब स्कीमें लाई जाती हैं तो सबसे पहले बैंकों में दी जाती हैं कि ये स्कीमें लागू करो, फाइनेंशियल इंक्लूजन के खाते गरीबों को फ़ायदा मिले। लेकिन जब ये प्राइवेट कर दिए जाएंगे तो मेरे हिसाब से कस्टमर्स को भी और गरीबों को भी, और जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी धक्का लगेगा, उनको भी चोट पहुँचेगी, उनके परिवारों को क्षति पहुँचेगी। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें जो प्राइवेट करने का डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है उसको वापस ले। ये डिसीजन एकदम गलत है। हमने सरकार के हर डिसीजन में सरकार का साथ दिया है। आज जब हमें सरकार के साथ की ज़रूरत है तो सरकार हमारा साथ दे, बजाय हमें प्राइवेट करे। और अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि अपनी एक एक इकाइयों को यदि वह इसी तरीके से प्राइवेट करती रही तो आत्मनिर्भर किस तरह बनेगी। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की नौकरी का भी सवाल है इसमें जी, जितने लोग नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात ये देखो सर, जो आज का टाइम चला है महामारी है कोविड-19, इस टाइम पे क्या है, बैंकर्स भी एक तरह कोरोना वॉरियर्स हैं। इस टाइम पे सरकार को इनका हौसला अफजाई करने के बजाय करके क्या उनका हौसला नहीं तोड़ रही है सर सरकार? ऐसे क्या एम्प्लॉई अच्छे मन से उत्साह, ऐसे टाइम पे तो सरकार को ये कहना चाहिए कि हाँ आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उल्टा सरकार कह रही है हम आपको प्राइवेटाइज करेंगे। ऐसे तो बिल्कुल ठीक नहीं सर, ये तो सरकार विरोधी है, हम उनका विरोध करेंगे सर। तो ये पंजाब एंड सिंध बैंक के एम्प्लॉइज़ खड़े हैं, बैंकों का निजीकरण होने जा रहा था, इसी को लेकर अपना ये रोष प्रदर्शन
एमपी जो संजय भाटी हैं उनसे मुलाकात करने Yes, bite. Yes, bite is the right choice for you. Yeah, E.T. bite. Yes, bite is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।